जदि महाभारत युद्ध रे कालभैरव महारथी कर्ण को सहायता करने आसी थांते ताहले युद्ध 18 दिन पर्यंत होई न थांता एवं पांडवों परिवर्ते कौरवों विजय होई थांता। कारण कालभैरव भगवान शंकरंकर रुद्र रूप जे कि महारथी कर्णक उपरे प्रसन्न होई एक वर प्रदान करथिले कि जेतेबेले तुम उपरे महाविपत्ति पड़िथिबो सेथुरु उद्धार हेबा पई तुम पाखरे कोनोसी मार्ग नथिबो सेही समय रे तुमे मते स्मरण करिवो मु तुमर सहायता अवश्य करिवि। युद्धर 17 दिनर अंतिम रे महारथी कर्ण कालभैरव को स्मरण करती किंतु यार परिणाम किछि ओलटा होइथिला जाद्वारा महारथी कर्णकर मृत्यु होइथिला। नमस्कार दोस्तों, आज ये भिडियो रे आपण माने जानिबा को पाइबे महारथी कर्ण भगवान शिवंक ठारु प्राप्त करिथिबा वरदान कोन पई विफल होइथिला एवं कोन पई भगवान शिव एवं कर्णक मध्य रे भयंकर युद्ध होइथिला। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जदि चैनल को नुआ आसीचंती किबा ए पर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले बे चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। कहानीटी आरंभ हुए महारथी कर्णकर बालक अवस्थार। कर्ण गुरु द्रोणक ठारु युद्ध विद्या शिक्षा पई आग्रही होइथिले किंतु गुरु द्रोण महारथी कर्ण को सुतपुत्र कही बहिष्कार करथिले जद्वारा कर्ण निजर परिचय लुचाई भगवान परशुराम ठारु युद्ध विद्या शिखिथिले। सही समय परशुराम शिव को प्रसन्न करने निमंते महाशिवरात्रि व्रत रखिथिले। परशुराम अनेक महान साधु को भोजन परसी जद्वारा शिव प्रसन्न हो पारिबे एवं एक यज्ञ अनुष्ठान मध्य करथिले। सही समय तांको पाखरे कर्ण एवं तांकर जड़े मित्र उपस्थित थिले। यज्ञर अंतिम रे परशुराम आहुति प्रदान करथिले। आहुति प्रदान करिया समय परशुराम को हस्तरे क्षत होई रक्तबुंदाटीए यज्ञर कुंडरे पड़ी जाइथिला। फलस्वरूप से यज्ञ कुंड भितर महादेवंकर क्रोध रूप काल भैरव प्रकट होइथिले। शिव किपरि काल भैरवर रूप नैथिले एही वीडियो रे क्लिक करी देखि पारिबे। काल भैरव जहार संपूर्ण शरीर अंधार ठारु मध्य कला एवं आखिरे सर्वदा क्रोधाग्नि जे सर्वदा राक्षस मानक रक्त पीवा पई व्याकुल होई थांती। काल भैरव प्रकट हेबा क्षणी तांकर फारसा द्वारा कर्णक मित्रंकर मस्तक काटी देइथिले जद्वारा कर्ण अत्यंत क्रोधित होई चित्कार करी कहिथिले जेतेबेले मु संपूर्ण रूप रे धनुर्विद्या शिखि जीवी सेतेबेले आपनकु मोर सामना करिबाकु हेबो। समयक्रमे महारथी कर्ण गुरु परशुराम ठारु धनुर्विद्या शिखि एक महान योद्धा रूप में परिचित होइथिले। धनुर्विद्या देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त करिबारे सक्षम होतिला जद्वारा महारथी कर्ण काल भैरव को युद्ध पई आह्वान करथिले। कर्णकर आह्वान सुनी सही स्थान रे काल भैरव प्रकट होइथिले। सम्मुख रे काल भैरव को देखि महारथी कर्ण तांको प्रणाम करथिले एवं एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र काल भैरव ऊपर को चलाइथिले। काल भैरव निजर फारसा द्वारा अस्त्र को अटकाइबा पई प्रयास करंती किंतु महारथी कर्णकर अस्त्रटी एते शक्तिशाली थिला कि जहार प्रहार रे काल भैरव 10 हाथ पछकु घुंची जाइथिले। एहा परे काल भैरव अत्यंत क्रोधित होई कर्ण को ऊपर को फारसा चलाइथिले किंतु कर्णकर कवच फारसार प्रहार को सह्य करि नैथिला। एहा परे काल भैरव अत्यंत क्रोधित होई अति जोर रे निज पाद द्वारा भूमि को मारिथिले जद्वारा सही स्थान रे माटी तळकु दबी जाइथिला एवं कर्ण ता भितरे पड़ी जाइथिले किंतु एथिरे महारथी कर्ण हार मानि नथिले जद्वारा दुई योद्धांक मध्यरे अति भयंकर युद्ध होइथिला। किंतु ठीक सही समय रे दुई योद्धांक मध्यरे शिव प्रकट होई युद्ध को अटकाइथिले एवं कर्ण को कहिथिले हे कर्ण जहा को तुमे तुमरो मित्र भाबुथिलो जहा को काल भैरव वध करिथिले एवं जहा पई तुमे आज ये युद्ध करूछ वास्तव रे से तुमरो मित्र नथिला। वास्तव रे से चित्रांग नामक एक दैत्य थिला जे कि तुम मित्र भेषरे आसी परशुराम ठारु युद्ध विद्या शिखिबा पई प्रयास करिथिला एवं तुम ठारु महान योद्धा हेबा पई प्रयास करुथिला। यह शुणी महारथी कर्ण भगवान शिवंक चरण रे पड़िथिले एवं क्षमा प्रार्थना करिथिले। एथिरे शिव प्रसन्न होई कर्ण को एक वर मागिबा पई कहिथिले किंतु कर्ण शिवं को कहिथिले कि स्वयं संहारकर्ता मो सम्मुख रे उपस्थित अछंती एहाठु अधिक मोर कोन आवश्यक। कुहा जाय कि महादेव कर्णंकर एपरी विनम्र मनोभाव देखि कर्ण को पशुपतास्त्र ज्ञान देवा पई परशुराम को कहिथिले एवं शिवंकर रौद्र रूप काल भैरव महारथी कर्णक ऊपर प्रसन्न होई एक दिव्य मंत्र प्रदान करी कहिथिले कि जदि तुमे कोनोसी भी युद्ध रे असहाय होई पड़िथिबो तुमर मार्ग रे आ कोनोसी रास्ता नथिबो सेही समय रे ए दिव्य मंत्र को उच्चारण करिवो तद्वारा मु तुम पाखरे प्रकट होई तुमको सेही महाविपत्ति रु उद्धार करिवि। एहा परे भगवान शिव एवं काल भैरव सेही स्थान रु चली जाइथिले। समयक्रमे महाभारत युद्ध आरंभ होइतिला एवं युद्धर 17 दिन रे महारथी कर्ण एवं अर्जुनक मध्य युद्ध होइतिला। युद्धर अंतिम पर्याय रे महारथी कर्णंकर रथर चक रणभूमि रे पंकरे पोती होई जाइतिला।
ଯାଦ୍ୱାରା ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଭଗବାନ କାଳଭୈରବଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାଦ୍ୱାରା କର୍ଣ୍ଣ କାଳଭୈରବଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେତୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ମହାରଥୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଞ୍ଜଳି ତୀର ଦ୍ୱାରା ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।